हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी श्वेता और स्वागत है आपका कुक विद श्वेता चैनल पर। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो कि होगा काफ़ी सुपर डिलीशियस और सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी लड्डू। और क्योंकि सर्दियां चल रही है और फेस्टिव सीज़न भी चल रहे हैं, तो इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये हमारे घर के बच्चे हो या बूढ़े, ये सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये माइग्रेन हो, जोड़ों का दर्द हो या सर्वाइकल पेन, कमर का, घुटनों का दर्द, ये सभी में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने में भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है। तो चलिए हम बिना किसी देर की अपना सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी अपने जो ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं, जो कि हम बनाएंगे बिना किसी चीनी, बिना किसी मिश्री और बिना किसी चाशनी के। तो इनके लिए जो हमें सामग्री चाहिए होगी, इंग्रेडिएंट्स, वो मैं यहाँ शो कर रही हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो हमें ड्राई फ्रूट्स का पैकेट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल में लाया है, जिसमें सीड्स भी हैं। सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी रोस्ट हैं, आपको आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। उसके बाद मैंने लिया एक मोटी कढ़ाई, पैन, आप कुछ भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसे हम गैस पर बिल्कुल मीडियम लो आंच पर गर्म करने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने लिया है खजूर, जो कि मीठे का काम करेगा। उसके बाद मैंने लिया यहाँ बादाम, जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे कोकोनट पाउडर, जिसे कि हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। और उसके बाद हम इस्तेमाल में लाएंगे यहाँ गोंद, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो ये हमारे शरीर को गर्म रखने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ये ड्राई फ्रूट्स के पैकेट और सीड्स के, ये खसखस लिया है मैंने, जिसे पॉपी सीड्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे शरीर के दर्द में बेहद फ़ायदे पहुंचाने के काम आते हैं, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद मैंने लिया जैगरी और गाय का घी इस्तेमाल में लाया है मैंने। जैगरी यानी कि गुड़, जो कि सर्दियों में और बहुत अच्छे साबित होते हैं और ये शरीर को गर्म भी रखते हैं। काजू, उसके बाद मैंने लिया है पम्पकिन सीड्स। काजू हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे आँखों के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, सब के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होता है। उसके बाद मैंने लिया किशमिश, जो कि हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और पौष्टिक आहार यानी कि मखाना। मखाने की प्रॉपर्टी तो हम सबको पता है कि मखाने में क्या क्या पाया जाता है, और मखाना हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए कितनी अच्छी होती है, सब हमको पता है। तो क्योंकि अब हमारा पैन जो है वो गर्म हो चुका है, और इसमें मैंने 2 चम्मच घी पहले डाल रखे थे गर्म होने के लिए। तो ये बिल्कुल गर्म हो चुके हैं। तो इसमें हम धीरे धीरे अब सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको बारी बारी से डालेंगे। आप चाहें तो आपके पास जो भी आपके अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं, आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, और जो आपको नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए हैं उन्हें धीरे धीरे से पकने के लिए हमने पैन में डाल दिया है, और आराम आराम से धीमी आंच पर हम इसे रोस्ट होने के लिए चलाते रहेंगे, पकाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल पक चुका है, तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और क्योंकि ये इसमें बादाम होता है, ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जो घी बच गई थी उसी में अब मैंने मखाने को भी भून लिया है। हल्का सा हमें रोस्ट करना है बिल्कुल मखाना। हम इसे हथेली पर तोड़ कर देख लेंगे कि ये पाउडर फॉर्म में आ भी रही है या नहीं, और हमें इसे चलाते रहना है, बिल्कुल जलने नहीं देना। जब ये पक जाए तो हमें इसे भी एक प्लेट में रख लेना है। ये लिया है मैंने गोंद। गोंद सर्दियों में हमारे बॉडी को जो होती गर्म करती है, और हमारे शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो ये मैंने धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गोंद को भी बिल्कुल भून लिया है, फ्राई कर लिया है। जब ये बिल्कुल पक जाए तो हमें इसे भी किसी प्लेट में निकाल के रख लेनी है। अब जो हमारा जो मखाना भून चुका था उसे मैंने मिक्सी जार में बारीकी महीन पीस लिए। आप चाहें तो आप उसे कूट भी सकते हैं, और जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स थे आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं, उससे शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। पर मैंने इन सब का पाउडर फॉर्म तैयार करना ज़्यादा सही समझा। तो मखाने को बिल्कुल महीन पीसने के बाद मैंने इसमें मूंगफली और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे उन सबको मैंने इसमें मिक्सी जार में बस एक बार ग्राइंड करा है, 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के लिए, और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपके आ जाएगा। ना तो ये ज़्यादा महीन पीसेगी और ना ही ये टुकड़ों में रहेगी।
जैसे हमें चाहिए होगा ये बिल्कुल वैसा मिलेगा हमें। तो इसी तरीके से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बार चला लिया है मिक्सी में, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पाउडर फॉर्म टाइप तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल कर रख लेंगे, और उसके बाद हमें इसी जार में गोंद को भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तैयार करना है। तो हम गोंद को भी बिल्कुल पीस लेंगे, और ये देख रहे हैं आप हमारा पाउडर फॉर्म तैयार हो चुका है। अब जो हमारा गुड़ था उसे हम टुकड़ों में काट लेंगे, और हमारा फ्राई पैन जो ऑलरेडी गैस पे गर्म हो चुका है उस पर हमें गुड़ को ट्रांसफ़र करना है। तो हीट की वजह से ये पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से, हीट की वजह से हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल पिघलने लगा है। तो हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले ना। तय में जो है ये लगनी नहीं चाहिए, वरना इसकी ना टेस्ट बिगड़ जाएगी, इसका स्वाद ख़राब हो जाता है और उसमें जलने की बदबू भी आने लगती है। और गुड़ की प्रॉपर्टी तो हम सबको पता ही है कि गुड़ हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसमें काफ़ी मिनरल्स और आयरन से भरपूर होता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बूस्ट करता है, यानी कि हमारी डाइजेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है, और ये हमारी नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है। उसके बाद जो होती है इसमें मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इन शॉर्ट गुड़ में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है। ये हेल्थ की पर्पज़ से हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ गुड़ इस्तेमाल किया, और गुड़ मैंने इसलिए भी इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ हम चीनी या वाइट शुगर पाउडर इस्तेमाल में नहीं ला रहे, या कोई मिश्री नहीं इस्तेमाल में ला रहे हैं। फिर चाहे वो मोटी वाली मिश्री हो, रेसेदार वाली, या सिंपल मिश्री जो आती है, हम कोई भी मिश्री इस्तेमाल में नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम कोई चाशनी इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल किया, और गुड़ डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छी साबित होती है और हेल्थ के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने गुड़ को लेना ज़्यादा सही समझा। और गुड़ से क्या होता है ना कि बाइंड करने में भी काफ़ी सहूलियत होती है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये बाइंडिंग की प्रॉपर्टी में भी काम आती है। हमारी जो लड्डू हैं या जो भी हम मिठाई बनाते हैं वो काफ़ी ईजिली बाइंड हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब गुड़ पकना शुरू हो चुका है, और ये कढ़ाई के मतलब भागों से छोड़ना शुरू हो चुका है। इसका मतलब कि ये पकना स्टार्ट हो चुका है। हमें इसे तब तक चलाते रहना जब तक ये बिल्कुल पिघल ना जाए। इसके जो ये छोटे छोटे टुकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल पक जाने चाहिए, और इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल डार्क ब्राउन में आ जाएगा। तो हमें इसे धीमी आंच पर पकाते रहना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको टाइम देकर आराम आराम से चलाते रहना है, और इसे छोड़ना भी नहीं है। छोड़ने से क्या होगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जैसे ही बुलबुले के फॉर्म में आना शुरू होगा, छोटे छोटे बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, पक जाएगा और डीप ब्राउन हो जाएगा, उसी वक्त पे जो हमने खजूर जो लिया था उसे हमें बिल्कुल बारीकी काट लेनी है, क्योंकि हम इस्तेमाल में चीनी नहीं ला रहे, तो इसमें हम खजूर डालेंगे। खजूर डालने से क्या होगा ना, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। खजूर हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उसके बाद जो जितने भी हमने पाउडर फॉर्म तैयार किए थे उन सबको हमें बारी बारी से इनमें ट्रांसफ़र कर देना है, और इन्हें बिल्कुल जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि ये हार्ड ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये हार्ड हो गई तो फिर ये बाइंड नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो भी हमारे पास ये सीड्स वगैरह थे, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, जितने भी सीड्स थे मैंने इन सबको इसमें मिक्स कर दिया है, और अच्छी तरीके से हम इसी में मिला लेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं कि हम इसे बाइंड करेंगे, और हम यहाँ चेक करना है कि अच्छे से बाइंड हो भी पा रही है या नहीं। अगर बाइंड नहीं हो पा रही इसका मतलब इसमें और गुड़ लगेंगे, और भी हमें गुड़ का जो पेस्ट था और जो भी हमारा वो चाशनी था गुड़ का वो हमें डालना होगा। तो ये जैसा आप देख रहे हैं अभी भी ये सूखा है, यानी कि अच्छे से ये लड्डू नहीं बन पाएगा। तो हमें इसमें 2 चम्मच घी और इस्तेमाल मिलानी है, और उसके बाद जो थोड़े बहुत मैंने बचा के रखे थे ना वो गर्म वाले चाशनी गुड़ की, उसमें हमें मिक्स कर देना है। अब मिक्स करते ही जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें जल्दी जल्दी
और घी हाथों में और लगा लेंगे थोड़ी सी, और 2 चम्मच घी इसमें डालेंगे, यानी कि टोटल 4 चम्मच घी हम इस्तेमाल में लाएंगे। और हमें जल्दी जल्दी थोड़ी जल्दबाजी के साथ हमें सारे जो मिक्सचर तैयार हो चुके हैं उन सबको लड्डू बना लेना है। उसके बाद जब हम सारे लड्डू को बना लेंगे तो उसके बाद जो हमने खसखस था यानी कि पॉपी सीड्स, उससे डेकोर कर लेना है। और आप इसे चाहें तो आप लड्डू रैपर पे भी इसे सर्व करेंगे। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल मार्केट से लाई हुई लड्डू लगेगी, कोई कह नहीं सकता कि आपने इसे घर पे बनाया है। और आप इसे खाने के साथ हो या सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, और ये काफ़ी एनर्जी देगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना और बताना कि कैसे बनी है। थैंक यू।